not everybody can go. Pilgrimage, I think many numbers can go. As I told you, only 526 from India. So this is still 3 digits, less than 1,000, and going to become 2. So that's why I say it is a modern day pilgrimage. Pilgrimage क्या मांगती है? साधना मांगती है, और ये जो माउंटेनियरिंग है, it requires a साधना of different kind. पाँव दर्द कर रहे होते हैं और तब जाना होता है बाहर निकलने के लिए। रेलवे स्पोर्ट्स में पिछले 1 दशक या 2 दशक में कुछ ज़्यादा ही एक्सेल कर रही है। ओलंपिक्स में हमने प्लेयर्स को मैनुअली कम्पीट करते देखा, इंडियन हॉकी टीम के साथ में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, वुमेंस वर्ल्ड कप में भी हमने पार्टिसिपेशन देखा, खासकर सेंट्रल रेलवे के प्लेयर्स को हमने देखा हुआ खेलते हुए। तो एक नया स्पोर्ट्स जुड़ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं सेंट्रल रेलवे को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को? मतलब इसको अभी ओलंपिक में तो गिनते नहीं है, लेकिन ये अलग ही लेवल का एडवेंचर है, अलग ही लेवल का एंड्योरेंस चाहिए इसमें। तो मुझे गर्व है सेंट्रल रेलवे में ये भी है, तो ये माउंट एवरेस्ट जाना एक अलग चीज़ है। हाँ सर, एक जो बात होती है स्पॉन्सरशिप की, इतने बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप और बाकी चीज़ें तो होंगी, वो कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएगी और कैसे क्या हो रहा है उसके लिए अगर कुछ बता पाएँ? हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बात कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन CSR एक्टिविटी सबसे बात कर रहा है, चल रहा है ये इंतजाम, साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ तो नहीं होती, चल रही है, साथ साथ कोशिश करेंगे, हो जाएगा पूरा, पहाड़ की तरह इसको भी चढ़ जाएंगे हम लोग। हाँ सर, अब तक हमने देखा कि करीब 15 ऐसे एक्सपीडिशन इन्होंने किए हैं जो काफ़ी हार्ड रहे हैं, 5000 मीटर या उससे ऊंचाई के पीक्स रहे हैं सारे। अभी माउंट नून इन्होंने किया 7100 कुछ मीटर का है वो। तो माउंट एवरेस्ट अब इनको मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुश्किल तो है ही। तो क्या सवाल है? मेरे ख्याल से इसके बारे में चाहूँगा ये लोग बोलें, क्योंकि माउंट के बारे में ये बता सकते हैं। इनसे पूछे सवाल आप? नहीं, मैं बता दूंगा जवाब, पूछे इनसे एक बार। दादाजी, आप तक आपने जो 15 पीक्स किए हैं, हमने जो लिस्ट देखी उसमें 5000 से ऊपर की सारी पीक्स देखी, ज़्यादातर पीक्स 6000 और 7000 की रेंज में है। तो उनमें और माउंट एवरेस्ट में किस तरह का फ़र्क देखते हैं आप मानसिक तौर पे? क्या उसकी तैयारी है आपकी? जैसे हमने कहा कि 7,135 मीटर पर हम लोग ने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट सामने रखते हुए क्लाइम किया था। उसी टाइम हमें पता चला था कि हमारी जो काबिलियत है वो एवरेस्ट क्लाइम करने की है, तो क्यों ना एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद जो भी फिजिकल फिटनेस था वो तो पूरी तैयारी कर ली हमने, लेकिन उसके लिए जो भी जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अपने स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स क्लब, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, इन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमें तैयार किया। पहले तो हमें लगता था हमारा पूरा फिजिकल फिटनेस हो गया है, लेकिन अभी मॉरल और मेंटल सपोर्ट भी एकदम स्ट्रांग हो गया है। तो 100% हम लोग ये मिशन करते आएंगे। मगर एक बात कही जाती है कि किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल फिटनेस से कहीं ज़्यादा मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। जब माउंट एवरेस्ट की बात होगी तो वो मेंटल टफनेस भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन से क्या आपको लगता है आप लेवल तक पहुँच गए कि अभी बेस कम तक पहुँचने में कुछ समय बाकी है? नहीं, आपने जैसे बताया कि फिजिकल फिटनेस तो हमारा था, और जैसे आपने बताया मेंटल फिटनेस, तो मेंटल फिटनेस आता है बेसिकली घर से चालू होता है, क्योंकि उधर हमारी जो फैमिली है, पूरी फैमिली सबकी गाँव की इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बोला कि बाकी आप चीज़ कुछ मत ध्यान दे दो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सपीडिशन। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सपोर्ट किया। अभी आप देख रहे हो कि ध्रुव सर जो है हमारे और भड़के सर, दे ऑल आर मेंटर, कि उन्होंने इतना हमें हौसला दिया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो उन्होंने दी। तो हम लोग 100% श्योर है कि सेंट्रल रेलवे और इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे का जो फ्लैग है वो समिट पे होगा, 100% होगा। मे सेकंड वीक में आपको पता चलेगा। काफ़ी अनुभव है आप लोगों से पहले ही, लेकिन अब तक आपने जो पीक्स कवर किए, जैसे मैंने सबसे पहले सुनेगा कि आप जवाब देंगे, वो पीक्स 7000 से अधिक की ऊंचाई तक आप जा चुके हैं माउंट एवरेस्ट तक, लेकिन माउंट एवरेस्ट अपने आप में माउंट एवरेस्ट होता है। तो उसके लिए कितनी तैयारी और कितनी अलग तरह की तैयारी आपको करनी पड़ी? जैसे कि साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है, क्योंकि उधर कोई भी हमारा एक्सपीडिशन रहता है वो 1 महीने का रहता है, 1 महीने से ऊपर नहीं रहता। लेकिन ये एवरेस्ट है, ये 2 महीने का है। तो दो महीने में हमारा 1 महीना होने के बाद ही हमारा टोटल चालू होगा कि हम लोगों को और 1 महीना ऊपर जाने के लिए। तो ये हम 6 महीने में इसके ऊपर भी, योगा के ऊपर भी हमने बहुत सारा ध्यान दिया है, और मेंटली वी आर 100% प्रिपेयर्ड कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों का पेस भी सेम है, और कुछ भी चीज़ होता है, इसको कुछ होता है तो मुझे पता चलता है, और मुझे कुछ इसको पता चलता है, ऐसा हमारा टीम होता है। तो डेफिनेटली हम सबमिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्सपीडिशन का फ्लैग ऑफ किया है, जो कि सेंट्रल रेलवे के ही अपने एम्प्लॉइज़ हैं और रेलवे में हैं। पहली बार ऐसा कोई एक्सपीडिशन एक रेलवे एम्प्लॉय की तरफ से किया जा रहा है। किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आप इन दोनों पर होगी? देखिए, इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट जाने का बीड़ा उठाया, बीड़ा ही कहूँगा मैं उसको, बीड़ा उठाया है, ये आसान नहीं है।
माउंट नोट आपने बात की, माउंट नोट की बात की, और माउंट नोट और माउंट एवरेस्ट अगर आप थोड़े पढ़ेंगे भी तो माउंट एवरेस्ट की अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो उस तरह से सिर्फ एल्टीट्यूड का फ़र्क नहीं है, माउंट एवरेस्ट जिस तरह की जोग्राफ़ी है वो अलग है बाकी सबसे। तो जो इन्होंने जो है उठाया है ये कदम, ये भारतीय रेलवे के लिए शायद पहला है ये, तो मुझे खुशी है कि जो है ये हमारे सन रेलवे से जा रहा है। माउंट एवरेस्ट की यात्रा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह तैयारी की है आपने और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले 2-3 महीनों की, आपने मई से पहले खत्म करने का तय किया है? ये माउंट एवरेस्ट की जो शुरुआत है वो हमारे जो मोटिवेटर है राजू बड़के सर, गुप्ता सर, इन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया है वो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी पहले 1 साल पहले से। तो उसके बाद फिर हमारा माउंट मून क्लाइम करना और अभी एवरेस्ट का जो प्लान है पिछले 6 महीने से हमारा जो ट्रेनिंग है उसका फॉलोअप लेना, जैसे गुप्ता सर और भट्टी साहब कर रहे हैं। अभी जो बचा था मेंटल और मॉरल सपोर्ट तो अभी मिल रहा है हमें। CM सर, जो प्रेसिडेंट सर, इन्होंने पूरा अभी तो अंदर से भर आया है कि अभी बस आगे बढ़ना है। रेलवे की किसी कर्मचारी द्वारा या रेलवे किसी प्लेयर द्वारा अब तक ये फीट अटेंड नहीं किया गया, आप लोग पहली बार कोशिश करने जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है एज ए रेलवे एम्प्लॉय और एक प्लेयर के तौर पर या एक एफिशिएंट के तौर पर कैसे देखते हैं आपने किया? आप जो बात करें वो एकदम 100% करेक्ट है, क्योंकि अभी हम दोनों के ऊपर इंडियन रेलवे का यानी इंडियन रेलवे का सपना है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने आज तक इधर भी जो भी प्रोजेक्ट लिया है वो 100% कंप्लीट किया है। अब ये एक ही प्रोजेक्ट बाकी है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर रेलवे इंजन लेके जाना है।